गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आज आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी ओडियार शिशु मनोविज्ञान एवं शिशु विकास संपर्कित किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो क्वेश्चन गुड़िक देखी ना। प्रथम प्रश्न हूँ शिशु प्रथमे काहा पाखरु मातृभाषा शिक्षा करिथाए? बापा ना माउसी ना माँ ना सांग? तेरे शिशु प्रथमे कहा ठारू मातृभाषा शिक्षा करते तेरे फास्ट कोऑर्डिनेशन तार माँ सहित ही होता है। तेणु ऑप्शन सी ही जीव राइट आंसर। एपर 2 नंबर भाषा स्पष्ट भावे उच्चारण करिया पई कहार भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण? स्पष्ट भावे उच्चारण करिया पई श्रवण यंत्र ना बाग यंत्र ना दर्शनेन्द्रिय ना घ्राणेन्द्रिय? तेबे स्पष्ट भावे उच्चारण करने कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण? तेबे स्पष्ट भाव कही पारे तार बाग यंत्र गुरुत्वपूर्ण, तार भोकाल सिस्टम ठीक होगा दरकार, ना से खंडे कह थंगे हे। तो तेणु ऑप्शन बी ही राइट आंसर। यापर 3 नंबर लिखित भाषा कौन? यह एक मौखिक रूप ना यह एक कथित रूप ना यह एक स्थायी रूप ना यह एक अस्थायी रूप? लिखित भाषा जदि आम लिखिदबा तेबे ताहा कौन हम? ताहा स्थायी रूप हम, माने बहु वर्ष पर्यंत से स्थायी होकर रहा लिखित रूप, लिखित भाषा जोटा कि हम स्थायी होकर आम जे कहीं भी ताकू आम अनुकरण करिपरिबा। किंतु मौखिक भाषा जदि आम कहबा तबे से समय जो मैंने शुणी थे से ही एक्सपीरियंस हम बा सेटा को रेकर्डेड न करबा जाए से सेमती ही रहिबो, अस्थायी भाव रहिबो। किंतु लिखित भाषा स्थायी भाव रहिबो। ऑप्शन सी ही जीव राइट आंसर। यापर 4 नंबर छोट पिलाटीए केउठारु भाषार विभव अधिक शिखे? गछलता मानक ठारू ना खेल पड़िया रे खेलिला बेले ना परिवार लोकंक सह मिसी चढ़ुथिबारु ना शिक्षकंक ठारू? केउठारे भाषार विभव से ताले भाषार विभव से कोठु शिखे? माने विभव माने भेराइटी प्रकार भाषा से माने वर्ड पावर हो कि अलग विभिन्न जिनस से कोठु अधिक शिखे? विभव माने भिन्नता तार परिवर्तन से कौन ना गछलता ठारू नुह खेल पड़िया रे खेलिला बेले तार सांग मानक ठू सी जहाँ शिखी तार समवयस्क से पड़िया खेलिला बेले पिला माने जो खेलती पाखापाखि समवयस्क माने तांकर वर्ड पावर पाखापाखि सेम लेवल थाए। तेणु सेठू भी सी अधिक शिखा आशा ना। आ शिक्षकों ठारू केवल बही भाषा शिखिबो एते फ्री फ्रैंकली से शिक्षकों सागर हो पार ना। तेणु केवल परिवार लोकों सह मिसी चलुथिबारु से अधिक से जिनस शिखे। तेणु ऑप्शन सी ही जीव राइट आंसर। यापर 5 नंबर भावर आदान प्रदान पाई आमे काहाकू व्यवहार करू? हाथ को ना ध्वनि बा संकेत को ना कान को ना मन को? भावर आदान प्रदान करने तेबे आमे काहाकू यूज करू? तेबे भावर आदान बहुत आगु होता हाथ को यूज करा होता ठार जोटा कि, किंतु एबे आमे ध्वनि आ संकेत यूज करूँ। अधिकांश जीव से कर ध्वनि यूज कर भाव आदान प्रदान पाई। किंतु आम खास करके आमे आमे से ध्वनि बा संकेत बा भाषा जोटा कि आम कह कथबार्ता से भाव आदान प्रदान करुँ। ऑप्शन बी ही राइट आंसर। यापर 6 नंबर काहा माध्यम रे शिशु भल भावे क्रिया प्रतिक्रिया करिपारे? क्रिया प्रतिक्रिया बहिर भाषा ना मातृभाषा ना द्वितीय भाषा ना तृतीय भाषा? काहा माध्यम रे शिशु भल भाव क्रिया प्रतिक्रिया करिपारिबो बोली कुहाइछि। तो से बहिर भाषा यूज करने बेले बेले पिला को संकोच लगे, से काले भूल हो कौन हम किए हसीदेवे। आ द्वितीय सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज तो हरी काठिकर पाठ। मातृभाषा माध्यम सहित कथबार्ता करवा मातृभाषा माध्यम जिते पिला पिला भितर डिस्कसन करेंगे आलोचना करेंगे से समय क्रिया प्रतिक्रिया अधिक हम। तेणु ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर। यापर 7 नंबर मातृभाषा शिखिबारे केउटीर आवश्यकता नाही बोली कहिछि? किछि शुणिबा, किछि करिबा, किछि कहिबा, किछि बुझिबा? मातृभाषा शिखिबारे कोटा आवश्यकता नाही बोली कहिछि? शुणिबा न शुणिले आमे हेइ परिबो नाही, शुणिकी आमे बुझिबा तापर किछि कहिबा आउ करिबा काम करिबा बेले हमर भाषार माने मातृभाषा शिखिबार किछि आवश्यक नाही कि बा ए काम करिबाटा विशेष किछि हमको हेल्प करू नाही।
तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 8 नंबर मातृभाषा रे संपूर्ण दक्ष थिबा व्यक्ति को आमे कौन कहि परिबा। मातृभाषा रे संपूर्ण दक्ष अछि जणे मूर्ख कहि परिबा ना ज्ञानी ना मानी ना गुणी। मातृभाषा रे संपूर्ण दक्ष अछि से तबे ताको आमे कौन कहि परिबा ताको ज्ञानी कहि परिबा ज्ञानी। तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापरे 9 नंबर भाषा काहा को प्रकाश करि थाए अर्थ को ना भाव को ना शब्द को ना अक्षर को। तबे भाषा काहा को प्रकाश करि थाए मनर भाव को प्रकाश करबा सेटा ही होची भाषा। तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। लिखित भाषा कथित भाषा बा सांकेतिक भाषा विभिन्न भेराइटी प्रकार अछि कोड लैंग्वेज अछि तेणु से भाव ही प्रकाश करिवो जोटा कि सेटा होची भाषा ऑप्शन बी राइट आंसर। यापरे 10 नंबर मातृभाषा को शिक्षार माध्यम भावे ग्रहण कले पिलार कौन लाभ हुए। मातृभाषा द्वारा जदि आमे शिक्षार माध्यम को करबा शिक्षार माध्यम करबा मातृभाषा को तबे पिलार कौन लाभ हबो। भाषा रे दक्षता कमी जीवो ना केवल मनर भाव को प्रकाश करी हेबो ना मातृभाषा रे दक्षता बढ़िबा सह अन्य विषय रे मध्ये दक्षता बढ़िबो ना रोजगार क्षम होई परिबो। तबे मातृभाषा को जदि आमे माध्यम कर देबा शिखिबा पय तबे कौन हबो ना तार कौन हो ना तार जहाँ शिखी मातृभाषा से शिक्षार से मातृभाषार पुणी डेभलप हो ता सहित अन्य विषय को मध्य जेहेतु तार मातृभाषा शिखा होची तेणु से तार आग्रह बढ़िबो और दक्षता बढ़िबो तार बढ़िबो से विषय गुडी को से अधिक शीघ्र कैप्चर करि परिबो दक्षता बढ़िबो। तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 11 नंबर भाषा माध्यम रे लोक माने कौन विनिमय करिथांती परस्पर भावधारा ना मुख निसृत बाणी ना परस्पर काम करिवार तरीका ना केतेक अंतरंग मुहूर्त। तबे भाषा माध्यम रे लोक माने कौन विनिमय करिथांती भाषा माध्यम रे कौन करिथांती भाव विनिमय करिथांती भाव विनिमय करिबा तेणु परस्पर भावधारा को विनिमय करिबा माने विनिमय करिबा माने दबा नबा। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 12 नंबर मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। ए कथा किए कहिथिले राधानाथ राय ना नंद किशोर बल ना फकीर मोहन सेनापति ना गंगाधर मेहर। तेबे ए कथा कही व्यक्ति होचंदी किए ना गंगाधर मेहर। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहिसंती क्रिएटिव पावर सॉक्रेटिस ना राइबन ना प्लूटो ना जॉन ड्यूई। तेबे किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहिसंती से व्यक्ति होचंदी किए ना राइबन ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 14 नंबर प्राथमिक विद्यालय रे भाषा उपरे केउ शिक्षा आरंभ हुए भाषा उपरे अणानुष्ठानिक शिक्षा ना धंदामूलक शिक्षा ना आनुष्ठानिक शिक्षा ना साक्षर भित्तिक शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय रे भाषा उपरे केउ शिक्षा आरंभ हुए तबे तार आंसर हो कौन ना आनुष्ठानिक शिक्षा भाषा उपरे आनुष्ठानिक शिक्षा सब शिक्षा गुड़िक आम भाषा उपरे ही देथाउ आनुष्ठानिक शिक्षा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 15 जड़े उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषार केउ दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाय थाए। उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषार केउ दिग श्रवण ना कथन ना पठन और लिखन। उच्च प्राथमिक हला बेलू से कौन तार हासिल करने गुरुत्व दि ना सेते बेलू तार श्रवण कथन पठन सब विकास हो जाइथिबो तेणु पठन और लिखन उपर अधिक गुरुत्व दि उच्च प्राथमिक स्तर हला बेलू तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 16 नंबर मातृभाषार विकास हेले पिलार कौन उन्नति हुए अनेक भाषा शिखिबार उन्नति हुए ना सर्वांगीन उन्नति हुए ना धंदामूलक कौशल रे उन्नति हुए ना जीवन कौशल रे उन्नति हुए। मातृभाषार विकास हेले पिलार कौन उन्नति हुए बोली कहि यार आंसर हो कौन ना सर्वांगीन ऑलराउंड डेवलपमेंट हो यदि मातृभाषार विकास होती तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 17 नंबर केउटी भाषार विभाग नुहे गद्य ना पद्य ना रचना एवं पत्र लिखन ना गणित कषा। तबे भाषार विभाग जदि विभाग देखिबा
ତେବେ ଗଦ୍ୟ ଆସିବ, ପଦ୍ୟ ଆସିବ, ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତ କଷା ବେଳକୁ ଅଲଗା ପାଠକୁ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଅଙ୍କ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ଆଡକୁ ପଳେଇବ, ଭାଷା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ମାତୃଭାଷା କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ନା ବକ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ନା ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ନା ମନ ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ମାତୃଭାଷା କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ହବ କି ମାତୃଭାଷାର? ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ଦେଖିବା ମନ ଆଉ ବିବେକ, ଏଠି ଆସିବନି। ଜଣେ କହୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହବ ଯଦି ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ, ନା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ନା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ତେବେ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବି ନାହିଁ, ପରିବେଶର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ କିଛି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ କାନ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା ହସ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ କିଛି ଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଥାଏ? ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ, ନା ଲିଖନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ, ନା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କଥନ, ନା କଥନ ଏବଂ ଲିଖନ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାଉ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ପିଲାଟି ଆଗରୁ କୌଣସିଟି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତଥାପି ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଢା ଲେଖା ଶିଖିନାହିଁ। ଆଉ ଲିଖନ, ଏଇ ଲେଖିବାଟା ବି ଶୁଣିନାହିଁ, ଏଇଠି ବି ଲେଖିବାଟା ସେ ଶିଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଶିଖିଛି, କହିବି କିଛି ଶିଖିଛି। ପାଠ ଛାଡୁ, ପାଠ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ପାଠ। ସେ ତାର ଯାହା ବି ଶୁଣୁ, ଯାହା ବି କହୁ, ସେଗୁଡା ବି ସେ ଗୋଟେ ପାଠର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା କାମଟା ସେ ମାନେ ହେଇନଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବ? ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଲିଖନ, ନା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କଥନ, ନା କଥନ ଏବଂ ଲିଖନ, ନା ଲିଖନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡେଭଲପ ହବ? ଲେଖିବା କାମ ତ ହଉନି ସେଥିରେ। ଗପ କହିବା ସମୟରେ ଲେଖନ ହଉନି, ଗପ କହିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଗପ ଶୁଣେଇବା ଭିତରେ, ବା ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ହେଲା ତୁମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ସେମିତି ହେଲେ କଥନ ଶକ୍ତିର ବି ବିକାଶ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦାନ ବେଳେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଗୁଡା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି କୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, NCF 05 କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କମିଟି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ନାମ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମ, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ନାମ। ତେବେ NCF 05, ତେବେ
ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ जोटा कि 05 होची कौन 2005। तेबे ये कौन ना ये होची गोटे आमर केंद्र सरकार तरफ प्रस्तुत करा जायथिबा पाठ्य खसडार नाम ए ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। या पर 24 नंबर भाषार चारोटी मुख्य दक्षता कौन स्वशिक्षण आउ भाषार व्यवहार आउ श्रवण ना श्रवण शब्द भंडार वृद्धि भाषार व्यवहार आउ कथन ना कथन आउ धारणार बोधगम्यता भाषार व्यवहार आउ श्रवण ना श्रवण कथन पठन लिखन। तेबे भाषार चारोटी मुख्य दक्षता तेबे चारोटी मुख्य दक्षता हो कौन ना ये क्वेश्चन इंग्लिश रे जदि देखिबा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग श्रवण कथन पठन लिखन ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 25 नंबर केउटी भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे मानवीय गुणावली और मूल्यबोधर विकास ना चित्र करिवार धारा सह परिचित करिवा ना देश पई नागरिक गठन ना निज अंचलर ऐतिह्य और संस्कृति सह परिचित। तेबे केउटी भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे बोली कहिछि तो नुहे बोली जदि कहिछि देखिबा ना मानवीय गुणावली निहाती निजर गुणावली विकास मूल्यबोधर विकास हम निहाती आउ देश पई सुनागरिक गठन ये भी निहाती हो निज अंचल ऐतिह्य संस्कृति सहित भी परिचित होगा आउ चित्र करिवार धारा एठी हैंड आई कोऑर्डिनेशन आसीबो। तबे एथिरे भाषा शिक्षार उद्देश्य सहित या संपर्कित नुहे तेणु ये ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। या पर 26 नंबर भाषार केतोटी दक्षता अछि 8टी ना 9टी ना 4टी ना 7टी। तो भाषार केतोटी दक्षता अछि ना 9टी दक्षता कौन कौन ना श्रवण दक्षतार विकास करिवो तापर श्रवण पर कथन दक्षतार विकास हो तापर कथन पर पठन दक्षतार विकास हो तापर लिखन दक्षतार विकास हो 4टा तापर 5 नंबर आसीबो धारणार बोधगम्यता कौन आसीबो ना धारणार बोधगम्यता तापर आसीबो व्यवहारिक व्याकरण तापर आसीबो कौन व्यवहारिक व्याकरण ये होची केते ना 6 नंबर तापर आसीबो स्वशिक्षण कौन स्वशिक्षण विकास तापर आसीबो भाषा व्यवहार संपर्क रे सहायता प्रदान से करिवो तापर होची शब्द भंडार वृद्धि रे सहायता प्रदान एमती 9टी ताले दक्षता रहिछि तेणु ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। एपर 27 नंबर केउथिरे भावर आदान प्रदान करा जाय भावर आदान प्रदान अक्षर रे ना शब्द रे ना भाषा रे ना ध्वनि रे तबे भावर आदान प्रदान कोथिरे करा जाय तेबे तार आंसर हे जिवो कोन ना भाषा रे ऑप्शन सी ही जिवो राइट आंसर। एपर 28 नंबर साधारणतः भाषार केतोटी रूप अछि गोटिए ना 3टी ना 2टी ना 4टी तबे यार आंसर हे जिवो कोन ना 2टी भाषार 2टी रूप अछि ऑप्शन सी ही जिवो राइट आंसर कथित और लिखित रूप तेणु ऑप्शन सी ही जिवो राइट आंसर। या पर 29 नंबर केउटी भाषा शिक्षार नियम अटे भाषा को भांगी भांगी शिखेबा उचित ना भाषा स्वाभाविक भावे न शिखे भांगी भांगी शिखेबा उचित ना अक्षर गुड़ी को प्रथम लिखि शिखेबा ना भाषा सामग्रिक भावे शिखा जाय थाए तबे भाषा शिक्षार नियम कोटा नियम आउ कौन भाषा शिखा आम जमी जो शिखिले सेमती किए आमको भांगी भांगी शिखी ना आम सेमती ऑटोमेटिक गोटे प्रकार शिखी चलिए तेणु यहाँ हूँ सामग्रिक भाव शिखा जाए सेमती यार किसी नियम ना तेणु ऑप्शन डी ही जो राइट आंसर। एपर 30 नंबर केउटी एनसीएफ 05 कही भाषा शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक नहीं करा जीवो ना भाषा शिक्षा बेले शिक्षक तांको भाषा रे पढ़ाइबे ना भाषा शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित नुहे ना भाषा शिक्षा बेले अभिज्ञता उपरे श्रेणी रे गुरुत्व दिया जीवो नाही तबे कौन एनसीएफ 05 रो कौन सूचना रही तेबे भाषा शिक्षा उपरे भाषा शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित केवल पाठ्यपुस्तक को नहीं करा जीवो सेमती तो होई परिबोनी भाषा शिक्षा बेले शिक्षक तांको भाषा रे पढ़ाइबे शिक्षक तांको भाषा रे पढ़ाइबे और पिला माने जदी बुझी न पारले से भी हबोनी भाषा शिक्षा बेले अभिज्ञता उपरे श्रेणी रे गुरुत्व दिया जीवो नाही अभिज्ञता उपरे गुरुत्व न देले ओडा हो जीवो तेणु भाषा शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित नुहे अलग आडू भी आम ये कर
ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ, କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 31, କାହାକୁ ଆଦି ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ପାଲି ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ସଂସ୍କୃତ ନା ହିନ୍ଦୀ? ଆଦି ଭାଷା। ଆଦି ଭାଷା ହେଉଛି କିଏ ନା ସଂସ୍କୃତ। ସବୁ ଭାଷାର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 32, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ବିବିଧ ଚିନ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି ନା ଅନ୍ତର୍ବେଧୀ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ନା ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ? ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ତ ତାର ବିକାଶ ହେଇ ସାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିବିଧ ଚିନ୍ତାର ବି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ବିକାଶ ବି ହେବ, ସାମାଜିକ ସହିଷ୍ଣୁତା କ'ଣ? ସମାଜ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ସମାଜ ରିସିଭ୍ କଲା ଭଳି ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ ତାର ହେଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହିଁ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33, କେଉଁଟିକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା ନା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା ନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା ନା ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲିପି ଅଛି? ମାତୃଭାଷା କ'ଣ? ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 34, କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ। ତେବେ କୋଉଟା ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଧାରଣା ତାର ବୋଧଗମ୍ୟ, ଶୁଣିବା ନା କହିବା ନା ବୁଝିବା ନା ଲେଖିବା? ତେବେ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସେ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ, ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36, କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ? ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା ନା ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା ବହି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ନା ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା? ତେବେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଶୁଣିବା କାମଟା କୋଉଠି ହେଉଛି? ଏଇ ଗପ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 37, ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି ନା କେତୋଟି ଭାଷା ସେ ଜାଣିବ ନା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖିଛି ନା ବ୍ୟାକରଣର ସମସ୍ତ ନିୟମ ନେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖୁଛି କି ନାହିଁ? ତେବେ ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା? କେତୋଟି ଭାଷା ସେ ଜାଣିବ, କେତୋଟି ଭାଷା ଜାଣିବ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପରା, ଜାଣିବ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ୟାକରଣ ବି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ କେତୋଟି ଭାଷା ସେ କହୁଛି, ମାନେ ସେ ବହି ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 38, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ? ଘୋଷାତ୍ମକ ନା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 39, କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ? ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ନା ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ନା ସବଳତା ଉପରେ ନା ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଉପରେ? କାହା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା, ତେବେ ତାର ଶିଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ ଶିଖିବାଟା। ତେଣୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଥନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଥନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ବହି ଦେଖି ଲେଖିବା ନା ଶିକ୍ଷକ ଡାକୁଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣି ଲେଖିବା ନା କହିଲା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାପର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କହିବା ନା ବହିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା?
उच्च प्राथमिक स्तर पिलांक पई कथन दक्षता विकास पई कार्य कथन दक्षतार विकास कथन दक्षतार विकास पई कार्य आम कौन करवा बही देखिए लिखा कम आसबनी कथन बेले शिक्षक डाकुवा कथा को लिखा ये भी आसबनी बही को बड़ पार्टी पढ़ा भी ये भी आसबनी कहला बेले अनर्गल भाव पूर्वा पर संहति रक्षा करी कहवा यहाँ हूँ कथन दक्षतार विकास में गोटे कार्य ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 41 पठन पिलांक पई कहीं आवश्यक ज्ञान वृद्धि पाई ना सृजनात्मक लिखन पाई ना मन खोला कथा ना मन दे गप शुणा तबे पठन पिलांक पई कहीं आवश्यक पढ़िया पाठ पढ़ाटा कौन पाई आवश्यक पढ़िया सृजनात्मक लिखन पाई एटा हम नहीं मन खोला कथा भी पढ़ा दरकार नहीं मन दे गप शुणापी भी नुह पढ़ापी पढ़ले कौन हम ज्ञान वृद्धि हे ज्ञान वृद्धि हे विभिन्न जिन जापर ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 42 स्वशिक्षण पिलांकर कौन विकास करि थाए स्वशिक्षण पिलांकर कौन विकास करे दुर्बल हो जाती ना आत्मनिर्भरशील होता ना पर उपर निर्भरशील होता ना भाषा ज्ञान धीरे धीरे कमी जाए स्वशिक्षण माने पिला माने निजे शिखि पार्छन्ति निजे शिखा चेष्टा कर शिखुंट ता द्वारा तांकर कौन हम से मैंने आत्मनिर्भरशील हो पारे निजे बहुत जिन करने चेष्टा करें ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 43 नंबर शून्य स्थान पूरण पाई क्यों शब्दटी आवश्यक तेरे भाषा संपर्कित प्रमुख कौशल गुड़िक डैश भाव आबद्ध होता विशृंखलित ना निर्दिष्ट व्यवधान ना श्रृंखलित ना आग पछ भाषा संपर्कित कौशल गुड़िक डैश भाव आबद्ध होता कौशल गुड़िक केमती होता श्रृंखलित भाव आबद्ध होते ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 44 उच्च प्राथमिक स्तर में शब्द भंडार वृद्धि पाई क्यों कार्यटी करा शब्द भंडार तर्क करा ना बही देखि लिखा करा ना शब्द तालिका खेल करा ना वक्तृता दवा शब्द भंडार वृद्धि पाई शब्द वृद्धि पाई आम कौन करवा शब्द तालिका खेल करवा को कार्य दे पार ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 45 केवल पाठ्य पुस्तक मध्य सीमित रहिले भाषा शिक्षा भल हो पारि न थाए यह क्यों डॉक्यूमेंट रे कहा जायछि एनईपी 1980 ना हस खेल बही रे ना विजन 2020 ना एनसीएफ 05 तेबे ये कथाटी केबे कहिछि ना एनसीएफ 05 रे कहिछि ऑप्शन डी राइट आंसर। पर 46 शिशुटे जन्म नेबा परे तार क्यों कामटी आरंभ होता है पढ़ा कम ना कहवा कम ना बुझा कम ना शुणा कम जन्म हो कौन कर शुणी पार ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 47 स्वशिक्षण क्या कह जाए शिक्षक शिक्षयित्री साहाय्य शिखा ना पाठ्य पुस्तक पढ़ी बुझी शिखा ना कौन विषय को निजे निजे घोषिकी मन रखा ना शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य पिला माने पाठ को बुझी निजे प्रयोग करेंगे तेबे यही ऑप्शन डी जोटा कि शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य पिला माने पाठ को बुझी निजे प्रयोग करवा सेटा होची स्वशिक्षण ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 48 केउ श्रेणी रे भाषा गणित और परिवेश समन्वित पुस्तक अच्छी प्रथम श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी ना तृतीय श्रेणी ना चतुर्थ श्रेणी क्यों भाषा अच्छी गणित अच्छी परिवेश तेबे कौ श्रेणी रू स्टार्ट हो जाए भाषा गणित परिवेश आरंभ ही शिक्षा दिखाई से परिवेश बोली निर्दिष्ट बही ना किंतु से गुड़ा समन्वित पुस्तक अच्छी माने से आम परिवेश शिक्षा भी रही गणित भी रही भाषा भी रही प्रथम श्रेणी ऑप्शन ए हो राइट आंसर।